बेटा ये गुरुवारी गुड़ मंगाओ गुड़ गुड़। हाँ पानी पत्ता करी भवानी के जाए। बैठिए अभी सारी व्यवस्था करता हूँ। पिए जी और ऐसी इज्जत कहीं पाओगे भी नहीं। पिए जी अरे कैसे बैठे हो यार, जरा ठीक से तो बैठो। हम कुरुआ बैठे हैं, घर द्वार कच्चा है, लीपा सहिता रहे गलाओ कुरुआ ही सही। अच्छा हाँ तो फिर बैठ जाओ। कोनो बात नहीं लाओ, तुमको ये खवाओ। तंबाकू देखो भैया, मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ। अरे जब तंबाकू नहीं खाता हूँ तो चूना किस काम का? चूना चाटते हो? पिताजी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक प्रत्याशी आप हैं, दूसरे प्रत्याशी नेताजी हैं, फिर इनका सपरिवार के साथ आगमन मेरे दरवाजे पर क्यों और कैसे हुआ बापू? इस बात की जानकारी कीजिए। बेटा भोला, अभी मैं मंत्री जी से पूछता हूँ कि आप क्यों आए हमारे द्वार पर। मैं क्या देख रहा हूँ, मंत्री जी अपने परिवार के साथ मेरे द्वार पर आए हुए हैं। मंत्री जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मंत्री जी मुझको बतलाओ मेरे द्वार पे कैसे आए हैं, क्या काम हमारे लायक है, तशरीफ यहाँ जो लाए हैं, क्या काम। कैसे अचानक आप पहुंचे, आने का कारण बतलाओ। हाजिर हूँ सेवा करने को मंत्री जी, हाजिर हूँ सेवा करने को, जो सेवा वाह हो बतलाओ। हाजिर हूँ। मंत्री जी आप अचानक हमारे द्वार पर? जी हाँ, कुछ खास काम से आए हैं। बतलाइए। सुनिए, रिश्ता बनाने के खातिर हम द्वार तुम्हारे आए हैं। अहे आप बड़े किस्मत वाले। वो कैसे? है आप बड़े किस्मत वाले, तुम्हें समधि बनाने आए हैं। है आप बड़े किस्मत वाले, तुम्हें समधि बनाने आए हैं। आप हैं किस्मत वाले बड़े, मैं समझ बनाने। बेटी की करो शादी बेटे संग, बेटी की करो शादी बेटे संग, फरियाद यही मैं लाया हूँ, फरियाद यही मैं लाया हूँ। ठुकरा देना ना बात मेरी, ठुकरा देना ना बात मेरी, मैं आस लगा कर आया हूँ। ठुकरा देना ना बात मेरी, मैं आस लगा कर आया हूँ। मंत्री जी इसका मतलब कि आप ईंट की दीवार से पत्थर की दीवार जोड़ना चाहते हैं?
जी नहीं, हम तो दो दिलों को जोड़ने की बात तो कर रहे सुनिए मेरी बात। पैरवा प्रीत होती बराबर में है, मैं गरीब हूँ बसन आप धन। कैसे संबंध होगा और मेरा आपका, क्या मैं समझाऊं आप समझदार। मंत्री जी, हवेली जाने से पहले मेरा एक मशवरा और सुन लीजिए। चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा, चुनाव में आपसे चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा, रिश्ता करना इस समय उचित होगा नहीं, बाद में शादी के लिए सोचेंगे हम, शादी करना इस समय अब उचित है नहीं। चुनाव मैदान में जीत जाएंगे जब, चुनाव मैदान में। जी हाँ। चुनाव मैदान में जीत जाएंगे जब, मंत्री तुमको बनाऊं ये वादा रहा, जैसे मैं वैसे आप, फर्क कोई नहीं, करके इनकार मत तोड़ो ना दिल मेरा। और जैसे तुम वैसे ये, और फर्क कोई नहीं, करिए इनकार मत तोड़ो ना दिल। मंत्री जी, मैं जानता हूं और तुम पर मुझे विश्वास भी है, आप सब लोग मिलकर हमारे साथ कोई चाल नहीं चलेंगे, कोई घटना नहीं करेंगे। इसलिए मैं पहले अपने बेटे भोला से सलाह लेना चाहता हूं। बेटा भोला, बेटा। जी हाँ बापू। तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ। तुमसे मैं पूछना चाहता हूं। पिताजी, मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ। कौन सी बात है? ये बताइए, नीचे क्या है? जमीन है और ऊपर आसमान है। फिर इन दोनों का कभी मेल हुआ है बापू? इसलिए मैं अपनी सलाह बताता हूँ। पिताजी, आप हैं चुनाव मैदान में, शादी करना बहन की नहीं ठीक है, और मंत्री जी आप यहाँ से चले जाइए। मंत्री जी आप यहाँ से चले जाइए, बहन की शादी करने से इनकार है। मंत्री जी आप यहाँ से चले जाइए। मंत्री जी, मेरा फैसला सुन लिया, मेरे बेटे भोला का फैसला सुन लिया। अब आराम से अपनी गाड़ी पर बैठकर अपने परिवार के साथ अपनी हवेली जा सकते हैं। ठहरा मास्टर साहब, चुनाव अपनी जगह पर है, रिश्ता अपनी जगह पर है, मगर चुनाव का शादी से क्या वास्ता। इसलिए हम आपके बेटे भोला से कुछ बातें करना चाहते हैं। मेरे बेटे भोला से? जी हाँ। बेटा भोला, मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं
इनकी बातों को सुनो। बेटा भोला, बोलिए नेताजी, क्या कितना कहना चाहते हैं? कितना पढ़े हो? हमने तो इंटर फाइनल किया है। इंटर फाइनल कर चुके हो? जी हाँ। और हम चाहते हैं तुम्हारी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते इस फूलपुर क्षेत्र में कोई भी बच्चा अपने बाप पर बोझ बने। पिया जी, इसी समय कुलपति जी को फोन लगाओ। एक मिनट कुलपति दिल्ली। पिए जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे याद किया भाई, और सब ठीक है? हाँ हाँ, अचानक फोन तुम्हारे पास लगा दिए हैं। इमरजेंसी है कुछ। इमरजेंसी है? हाँ लीजिए, हमारे विधायक जी से बात कीजिए। अच्छा, हाँ लीजिए, दीजिए फोन। थोड़ा जल्दी बात करना, पैसा कम है। अच्छा, हेलो। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद याद किया भाई, हमें तो एकदम भूल गए आप। कुछ खास काम है? कुछ खास काम है? जी हाँ। जब भी कभी खास काम होता है तो हमें याद करते हैं। कुलपति जी, क्या आपके यहाँ कोई नौकरी खाली है? हमारे यहाँ? जी हाँ। हमारे यहाँ नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या में क्लर्क का पद खाली है। तो एक हमारा होने वाला रिश्तेदार है, हाँ जिसका नाम भोला है जी। आप उसे जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। आप चिंता मत करें, भोला को और उसके साथ कागजात लेकर हमारे ऑफिस में भेज दीजिएगा। उसकी नौकरी 3 दिनों के बाद में लग जाएगी। ठीक है। एक मिनट। हेलो, फोन काटना नहीं, लोटा पानी बोल रहा हूँ। समझ रहा हूँ। ऐसा है, भोला हमारा करीबी रिश्तेदार है। हाँ और भोला की नौकरी 2 दिन में लग जाना चाहिए। हाँ। अगर भोला की नौकरी 2 दिन में नहीं लगी ना, तो हम जितने विधायक हैं अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, किसी भट्ठे पे जाके भुक्की हाकोगे। अरे नहीं 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 नहीं, पिए जी ऐसे बातें मत करें। भोला की नौकरी लग जाएगी, जैसे आप कहते हो वैसे ही लग जाएगी 2 दिन में। ठीक है, रखो, पैसा नहीं है इसमें। अच्छा, नमस्कार। देखा भोला बेटा, तुम्हारी नौकरी के लिए हम कुलपति जी को डांट सकते हैं, तो हम क्या नहीं। नेताजी, हमने मान लिया कि आप हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? अब नवा खाना बना दो तो भवानी की जाए। विधायक जी, विधायक जी। नेताजी, आप लोगों ने आए हमारे द्वार पर और इतना किया, मैं अपने बापू से सलाह करके फिर आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 50 कर लियो। बेटा भोला, जी हाँ बापू। मेरी इच्छा है कि शादी के लिए हाँ कर लो। तुम्हारी बहन की शादी बड़े घर में हो जाएगी, सुख चैन अमन के साथ रहेगी, हमें तुम्हें दुआएं देगी। और सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि तुम्हारी नौकरी आचार्य नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या में लग जाएगी। नौकरी लगने के बाद सर्विस पाओगे, फंड पाओगे, हकरजा पाओगे, बोनस पाओगे, रिटायर होने के बाद पेंशन भी पाओगे। कम से कम तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो क्या राय? बापू, बात यहाँ मेरी जिंदगी की नहीं है, बात है मेरी बहन की जिंदगी का। तो हर माँ बाप, हर भाई की यही तमन्ना होती है कि मेरी बहन, मेरी बेटी ऊंचे खानदान में जाए, अच्छा कमाए, अच्छा खाए। हर माँ बाप को खुशी होती है, हर भाई को खुशी होती है। मैंने माना सीता मेरी बहन है, लेकिन आपकी बेटी है, मुझसे ज्यादा अधिकार आपको है। आप जैसा उचित समझे, जैसी आपकी मर्जी, उसी मर्जी में हमारी मर्जी। बेटा भोला, इसमें तुम्हारी खुशी है, उसी में हमारी खुशी है। क्या बापू? मंत्री जी और पिए जी, अरे जरा इधर आइए। देखिए, मेरा बेटा भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है। क्या निवेदन है? देखिए, मैं अपनी बेटी सीता की शादी में बहुत कुछ दूंगा,
यानी अपनी औकात से बढ़कर दूंगा, लेकिन भैया दहेज नहीं दे पाऊंगा। मास्टर साहब कैसी बात करते हैं आप? हम लोग तो दहेज विरोधी हैं और हम आपसे वादा करते हैं, कसम खाते हैं, अगर आपसे 1 पैसा दहेज लूं तो हम पूरा परिवार सहित कोढ़ी हो जाऊं। मास्टर साहब ये बात सत्य है, हम लोग बड़े आदमी जरूर हैं, मगर हम किसी इंसान से, किसी गरीब से 1 पैसा दहेज नहीं लेते हैं। अगर आपसे 5 पैसा दहेज ले लूं तो मैं लोटा पानी, वह त्रिलोकीनाथ विधायक, वह बेटा बंटा ढार, बिच्छू रानी को छोड़कर तीनों आदमी कोढ़ी हो जाए। तुम अभी से कोढ़ी हो रहे हो, अयोध्या जा रहे हो भीख मांगने के लिए? कहानी दल पिए जी, ये बिच्छू रानी को छोड़कर क्यों? यह का ना जाने पौपो। अच्छा तो मंत्री जी, मैं आपकी बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी 1 मिनट आपके बेटी के साथ करने के लिए तैयार हूं। परसों आप बारात लेकर चले आइए, मैं अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा। आप बात कह रहे हैं? पिताजी दरअसल बात यह है कि मैं अपने होने वाले रिश्तेदार से 2 बातें करना चाहता हूँ। जी हाँ। कहानी आए कि अब यहाँ फंसती है। ये शहर पढ़े लिखे कुछ नहीं ना, घूस दे के पास कराई था, अब बेइज्जती ना हो जाए हमारा। भाई बंटाधार, हम आपसे 2 बातें पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते भाई साहब? भाई बंटाधार, अरे भाई, हम आपसे पूछना यही चाहते हैं कि मेरी बहन सीता तो इंटर पास कर चुकी है, लेकिन आपने कितनी योग्यता हासिल की है? अरे भाई साहब, मैं भी इंटर पास किया हूँ। ओह अच्छी, तो आप भी इंटर फाइनल कर चुके हैं, लेकिन किस किस सब्जेक्ट से? नेताजी, मैं आलू कद्दू सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की यानी विषय की बात कर रहा हूँ। अरे तो कोई पागल हूँ मैं यार, वही ज्ञान भारती, बाल भारती पढ़ करके इंटर पास किया। देखो बेटा भोला, ये हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, मगर हमारी अदब करता है, अपने पिता का अदब करता है, इसलिए कुछ फालतू नहीं बोलता है। बाकी बहुत पढ़ा लिखा है। कहो तो नमूना पेश करूं? कहो तो नमूना कर सकते हैं। अच्छा इधर आओ बेटा।